अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान, आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। और आज मैं हाजिर हुआ हूँ कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़, फंडामेंटल्स, मार्केट अपडेट्स एंड टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तो दोस्तों, जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज फ्राइडे का जो है वो डे चल रहा है एंड 12 सितंबर का डे चल रहा है। और इस टाइम पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 4:30 से ऊपर का वक्त हो चुका हुआ है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और क्रिप्टो के कुछ हालात और वाक़यात की बात करते हैं तो मार्केट बड़ी ज़बरदस्त जो है वो रैली देने लग गई हुई है। और जो मैं आप लोगों को फॉर द प्रीवियस फ्यू डेज़ आप लोगों को अपनी अपनी वीडियोस के अंदर बार बार बता रहा था कि बीटीसी पंप करने वाला है और सिलेक्टिव ऑल्ट कॉइन्स पे अच्छा पंप करेंगे। तो अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आपने कुछ सिलेक्टिव कॉइन्स परचेज किए होंगे जिनमें अभी आप लोग अच्छा खासा प्रॉफिट्स में बैठे होंगे। तो इफ़ यू डिडंट वॉच द वीडियो तो वॉच द वीडियो कंप्लीट और एंड तक वीडियो को लाजमी देखिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को लेटेस्ट मार्केट अपडेट से पता लगता रहे। और सबसे पहले मार्केट कैप की आज बात करें तो 4 ट्रिलियन से ऊपर जो है मार्केट कैप बैठ चुका हुआ है। इस टाइम 4.01 ट्रिलियन पे क्रिप्टो मार्केट कैप जा रहा है। जो 4 ट्रिलियन का इतना साइकोलॉजिकल लेवल जो तोड़ा है, ये बहुत बुलिश सेंटीमेंट जा रहा है इस टाइम क्रिप्टो मार्केट कैप को लेके, जिसमें 1.21% का एक डिसेंट और अच्छा इजाफा हो चुका हुआ है मार्केट को देख के। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करें तो हम दोबारा न्यूट्रल जोन के अंदर डिवेट कर चुके हैं। मतलब हम एक फियर वाले जोन में दाखिल हुए थे, लेकिन वहाँ पे दोबारा अच्छी खासी बाइंग शुरू हो गई और दोबारा हम न्यूट्रल वाले जोन में दोबारा दाखिल हो चुके हैं, जो कि मार्केट के लिए एक पॉजिटिव सेंटीमेंट जो है वो शो हो रहा है। ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स की बात करें तो दोस्तों ये तो बहुत ज़बरदस्त लाजवाब परफॉर्मेंस दे रहा है। स्लो स्लो हम बिटकॉइन इंडेक्स से निकल के ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स के अंदर फाइनली जा रहे हैं। और अभी फाइनली जो पर्पल वाला रीजन चला जो रह गया है 70+ जब जाएगा ये सीज़न, तो हम जो है फाइनली इस ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स के पीक पे बैठे होंगे। तो अगर कोई अभी भी ये मतलब जो है वो दिमाग में सोच रहा है कि ऑल्ट सीज़न आएगा, ऑल्ट सीज़न नहीं आएगा, तो दोस्तों ऑल्ट सीज़न कब का शुरू हो चुका हुआ है। मैं आप लोगों को अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में कब का बताता आ रहा हूँ कि ऑल्ट सीज़न कब का शुरू हुआ हुआ है। और इस बार कुछ अच्छे नेटिव और सिलेक्टिव टोकन जो हैं वो ही पंप करेंगे। और उसके अलावा जो है बाकी कुछ जो बहुत ज़्यादा ओवर परफॉर्म कर चुके हुए हैं हिस्टोरिकली जो एसेट्स, वो इस बार वैसा परफॉर्म नहीं करेंगे। तो आप लोगों को बड़ा चूज़ एंड पिक एंड चूज़ करके जो है वो स्पॉट के अंदर बाइंग करनी होगी। और एवरेज क्रिप्टो आरएसआई की बात करूँ तो अभी आप ये देखिए अभी 57 पे बैठी हुई है। अभी अलबत्ता हम ओवरबॉट पे नहीं गए। जब हम इस वाले रीजन के अंदर एंटर होंगे तब हमारा सेलिंग टारगेट बन जाएगा। जब ऑल्ट कॉइन इंडेक्स इस सीजन इंडेक्स इस रीजन में चला जाएगा और एवरेज क्रिप्टो आरएसआई ओवरबॉट वाले सीजन में चली जाएगी, तो तब हम उस टाइम जो है वो ओवरबॉट वाली कैटेगरी में आगे सेल करेंगे एसेट्स को और होल्ड नहीं करके बैठेंगे। एसेट्स की बात करें तो सबसे पहले बीटीसी के हालात वाक़यात की बात करते हैं। 1,15,000 के पास हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहा है बीटीसी। 1 सितंबर में 1,07,000 के पास लो लगा के 1,15,000 तक दोबारा जंप कर चुका हुआ है, जिसमें हमें ऑलमोस्ट $8,000 का जो है वो पम्प जो है वो दिखाई दे रहा है बीटीसी के अंदर 1 सितंबर से लेके अब तक। और वीकली परफॉर्मेंस भी इसकी बड़ी डिसेंट जा रही है। ऑलमोस्ट 2.5% का पम्प है। 24 आवर परफॉर्मेंस 1% में, तो ग्रीन सारा कुछ जा रहा है बीटीसी को लेके। इथेरियम को देखा तो 4,500 से ऊपर ये भी चला गया हुआ है। 4,530 पे इथेरियम बैठा हुआ है और इसकी भी 24 आवर परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त की है। 2% के लिहाज से ये 24 आवर में पंप हुआ है और वीकली में भी 2.5% का पंप लेके बैठा हुआ है। और एक्सआरपी की भी लाजवाब परफॉर्मेंस जा रही है। जब ये 2.7 पे आया था मैं आप लोगों को कहता है ये डीसीए करने का जोन है, एक्सआरपी को आप डीसीए करना शुरू कर दें। और आप लोग ये देखिए कि 24 आवर परफॉर्मेंस में इसकी 1.43% का इजाफा हो चुका हुआ है और वीकली परफॉर्मेंस पर ऑलमोस्ट 7% प्लस एक सॉलिड ज़बरदस्त किस्म का इजाफा हो चुका हुआ है। सोलाना तो बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। जब ये 170 से 80 में था मैं आप लोगों को कह रहा था कि यार इसको जितना अपने स्पॉट बाइंग कर सकते हो करो। और आप देखो अभी वो स्लो आना अपनी लेवल किस्म की रैली दे रहा है और इस टाइम ऑलमोस्ट 239 के पास जाके बैठा हुआ है। और इसकी भी वीकली परफॉर्मेंस देखिए 15% 15.5% का पंप आ चुका हुआ है। 24 आवर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 6.5% का पंप आ चुका हुआ है। और दोस्तों अगर मैं आप लोगों के साथ जो 2 कॉइन्स लेके आ रहा हूँ आज, जिनका मैं आप लोगों के साथ टेक्निकल एनालिसिस भी लेके आ रहा हूँ, और जो आप लोगों को पता है कि मीम कम्युनिटी भी जो है वो हमारे साथ हमें देखती है, हमें वॉच करती है, तो वो भी एक्सपेक्ट करती है कि क्यों ना मैं कोई अच्छा सा मीम कॉइन उसका टेक्निकल एनालिसिस लेके आऊँ। तो वो जो कॉइन आज मैं जिसका टेक्निकल एनालिसिस लेके आ रहा हूँ, वो अगर रैंकिंग की बात की जाए तो इस टाइम 55 रैंकिंग के ऊपर जो है ये कॉइन बैठा हुआ है, जो है बोंग कॉइन। और आपको पता है कि बोंग जो है ना वो एक मीम कॉइन है जो कि डॉग थीम कॉइन है, जो कि मतलब इसको पीपल्स डॉग कॉइन भी बोला जाता है। सोलाना की चेन के ऊपर जो है ये मतलब जो है ये बिल्डिंग हुआ हुआ है और इसका स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी फोकस है। और इट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेड फॉर पेमेंट्स ऑन NFT प्लेटफॉर्म्स इन गेम्स और अदर सोलाना इकोसिस्टम एप्लीकेशंस के अंदर भी जो है वो यूज़ होता है। और होल्डर्स जो है वो इसको स्टेक भी कर सकते हैं इन वेरियस पूल्स और प्लेटफॉर्म्स टू अर्न रिवॉर्ड्स। और ये इंसेंटिव्स के तौर पे भी यूज़ होता है फॉर स्टेकिंग NFTs। और
इसकी अगर बात की जाए तो इट कैन ऑल्सो बी यूज एज कोलेटरल इन सेंट्रल डिफाई सेटअप्स और ऑल्सो इंटीग्रेटेड इनटू डेक्स डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में भी ये जो है वो अपना इंटीग्रेट हुआ हुआ है लॉन्च पैड्स के अंदर और एनएफटी मार्केट्स के अंदर भी। तो इसका ये भी ज़बरदस्त अच्छा यूज़ केस है और ये मीम कॉइन जब भी पंप करता है तो बड़ी मैसिव किस्म की रिलीज देता है। और आज भी देखिए कि वीकली परफॉर्मेंस में ऑलमोस्ट 25% पंप आ चुका हुआ है और 24 आवर परफॉर्मेंस में भी 9% का पंप आ चुका है। तो मैं इसको एक्सपेक्ट करूँ इसने फर्दर यहाँ से रैली ज़बरदस्त किस्म की देनी है। तो बॉन्ग का भी मैं आप लोगों के साथ टेक्निकल एनालिसिस जो आज शेयर करने वाला हूँ। और दूसरा कॉइन जो मैं आप लोगों के साथ लेके आ रहा हूँ दोस्तों, अगर उसकी बात करूँ तो वो बनता है ATH ईथर कॉइन के नाम, क्योंकि ईथर कॉइन भी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का कॉइन है। और अगर ईथर कॉइन की आप लोगों के साथ अगर बात करूँ तो जो ईथर कॉइन है ना, इट इज़ यूज टू पे फॉर रेंटिंग परचेजिंग GPU कंप्यूट। मतलब ये GPU को रेंटिंग परचेजिंग के लिए भी यूज़ होता है, मतलब इन ईथर डिसेंट्रलाइज GPU क्लाउड, मतलब फॉर AI फॉर गेमिंग भी यूज़ होता है। और आपको पता है कि दोज हु कंट्रीब्यूट GPU पावर, जो मतलब GPU पावर में कंट्रीब्यूट करते हैं और जो रन नॉट्स करते हैं, मतलब जो नॉट्स को रन करते हैं, जिस तरह चेकर नॉट्स हो गई, क्लाउड होस्ट हो गए, इथेरेज डिवाइसेस होगी, वो भी रिवॉर्ड किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ATH कॉइन। और इट इज़ ऑल्सो मतलब जो यूज़र जो है ना वो ATH को जो है वो स्टेक भी करते हैं टू हेल्प सिक्योर स्टेबलाइज नेटवर्क ऑपरेशन एंड टू गेट रिवॉर्ड्स। और ATH होल्डर्स जो है वो हैव गवर्नेंस राइट्स, इनके पास गवर्नेंस राइट्स भी होते हैं। वोटिंग ऑन प्रोटोकॉल अपग्रेड्स, ये वोट भी कर सकते हैं प्रोटोकॉल अपग्रेड्स के लिए वो डिसीजन मेकिंग के अंदर भी। और ईथर जो है वो आपको पता है रन एज एन इकोसिस्टम फंड वेयर ATH इज़ यूज टू डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूट ग्रांट सब्सिडीज टोकन ग्रांट्स टू AI गेमिंग और Web3 बिल्डर्स। तो अगर इसकी बात की जाए ना तो मतलब ATH जो है ये अंडरपिन करता है होल इंफ्रास्ट्रक्चर को इन पेइंग रिवॉर्डिंग एंड फैसिलिटेटिंग द नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड GPUs, एज हो गया, डिवाइसेस हो गई, नोड्स एक्सेट्रा। तो इसका यूज़ केस बड़ा ज़बरदस्त है। और आप लोग ये देखिए कि वीकली में ऑलमोस्ट 73+% का पंप ले चुका हुआ है ईथर। और इसकी 24 आवर परफॉर्मेंस भी बड़ी बेहतरीन जा रही है दोस्तों। तो ये कमाल किस्म का कॉइन है। अगर मैं आप लोगों को इसके टेक्निकल एनालिसिस में डाइव इन करता हूँ, सबसे पहले BTC के हालात वाक़यात की बात करते हैं दोस्तों। BTC को अगर आप लोगों को मैं दिखाऊं तो सबसे पहले वीकली चार्ट खोल के दिखाता हूं। तो वीकली की यार ग्रीन के अंदर कैंडल जा रही है, 1,15,000 के ऊपर हम बैठे हैं और इस 1,15,000 के पास ट्रेड कर रहे हैं। और ये VWAP भी फाइनली जो है दोबारा ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है, जो कि मुझे एक फाइनल होप दे रहा है कि हम एक जो है वो ज़बरदस्त किस्म की BTC के अंदर ऊपर रैली देखने वाले हैं। और अक्टूबर का महीना भी बहुत बहुत ज़्यादा बुलिश होने वाला है BTC को लेकर। तो वीकली को लेकर मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुका हूँ। अलबत्ता मनी फ्लो स्लो जा रहा है नीचे, लेकिन ये VWAP हमें एक होप दे रहा है कि जो वीकली क्लोज के बाद ये मनी फ्लो भी फाइनली ऊपर की तरफ कर्व करने लग जाएगा। और 3 डे का चार्ट की अगर आप लोगों के साथ बात की जाए तो 3 डे का चार्ट आप लोग देखिए, जैसे ही ग्रीन डॉट प्रिंट हो चुका हुआ है और उसके बाद आप देखिए कैसे एक ज़बरदस्त किस्म का पंप आ रहा है। और ये ग्रीन डॉट जो है वो इस सैटरडे की सुबह 5 बजे क्लोजिंग जैसी ही होगी तो उसके बाद मैं अगला वीक बहुत ज़बरदस्त ग्रीन और बहुत ज़्यादा बुलिश एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 1,18,000 से लेके 1,21,000 वाला जोन जो है वो हम जल्द से जल्द टैप इन करने वाले हैं। उसकी क्या वजह बनती है, तो सबसे पहले आप लोगों को बताता जाऊँ कि 1,02,000 से लेकर 1,08,000 वाली जो रेंज थी, हमने प्रीवियस रेंज का जो है वो 50 EMA और उसका वैल्यू एरिया हाई को टेस्ट कर चुके हैं। और वहाँ पे आपको पता है ये जो 1,07,200-300 वाला लेवल था, ये 65 का बड़ा क्रूशियल फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल था, जो मैं आपको हर वीडियो के अंदर बताता आ रहा था। उसको हमने जैसे रीटेस्ट किया तो हम उसके बाद दोबारा पंप लेने ऊपर की तरफ चले गए हमें। और अब जो ऊपर की कुछ रेजिस्टेंस बन सकती हैं दोस्तों, वो क्या रेजिस्टेंस बन सकती हैं दोस्तों, वो बन सकती हैं ऑलमोस्ट 1,18,000 से लेके 1,21,000 वाला एरिया, जहाँ पे 61865 और 786 का लेवल बैठा हुआ है और साथ ही 886 का लेवल 1,22,000 तक, मतलब 1,18,000 से लेकर 1,22,600 तक एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेजिस्टेंस बैठी हुई है। अगर हम 1,22,600 के ऊपर एक वीकली क्लोज कर देते हैं तो मैं यकीनन एक्सपेक्ट करूँ कि हम यहाँ से डायरेक्ट न्यू ऑल टाइम हाई जो है BTC को लगाता हुआ देख सकते हैं। और जिस तरह ये ग्रीन डॉट फ्रेश प्रिंट हो चुका है तो चांसेस यही है कि 1,18,000 से 1,21,000 के दरमियान हमें BTC जल्द से जल्द दिखाई देगा। तो मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुका हूँ BTC को लेकर 3 डे के चार्ट के ऊपर भी और डेली के चार्ट के ऊपर भी मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हुआ हूँ, क्योंकि मनी फ्लो स्लो ऊपर की तरफ कर्व कर रहे हैं, मोमेंटम में अच्छा खासा पोटेंशियल पड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मुझे पॉइंट आउट कर रही हैं कि आज जो है वो जैसे USA की मार्केट 6:30-7 बजे ओपन होगी तो उसके बाद हम डायरेक्ट इसको जो ऊपर की तरफ इंक्लाइन करता हुआ देख सकते हैं। तो 1,17,900 वाला 618 का लेवल भी है, यहाँ पे इस पूरी रेंज का पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी बैठा हुआ है। और साथ ही 1,18,800 ये जो येलो लाइन्स देख रहे हैं ना, ये वीकली नेगेटिव पॉइंट ऑफ कंट्रोल्स हैं। आप लोग ये देखिए, इन लेवल्स को लाजमी नोट कर लिए। 1,14,000 पे भी हम BTC को जाता हुआ देख सकते हैं और 1,18,850 वाले लेवल पे भी जल्द से जल्द BTC को आता हुआ देख सकते हैं। यहाँ पे 65 का लेवल भी है और वीकली नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी बैठा हुआ है। तो इन लेवल्स को जो है वो लाजमी नोट डाउन करके बैठी रही है। और अगर कुछ लोकल अगर नीचे की तरफ अगर फॉर एग्जांपल पुल बैक आता है BTC को यहाँ से लेके, तो वो कौन से कुछ की एरियाज हो सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखाता जाता हूँ डेली के चार्ट के ऊपर। तो जो लेवल जो बन सकते हैं अगर यहाँ से शॉर्ट टर्म रिट्रेस नीचे की तरफ लेता है तो आप लोग देखिए कि 1,10,000
300 से लेके 1,10,600 वाला एरिया जहाँ पे 65 और 618 का लेवल बैठा हुआ है, और 1,09,100-200 वाला एरिया जहाँ पे 786 का लेवल बैठा हुआ है। और ये क्रूशल किस्म का जो है वो माउस बैक जोन भी साबित हो सकता है। अगर इसको मैं आप लोगों को हीट मैप 24 आवर का BTC का हीट मैप दिखाऊँ दोस्तों इस टाइम, और कुछ लिक्विडेशंस दिखाऊंगा कहाँ पे लिक्विडेशन मैसिव बैठी हुई है। तो ऊपर की तरफ देखा जाए तो ऑलमोस्ट 1,17,000 से लेके 1,18,000 के पास काफ़ी ज़्यादा लिक्विडेशंस बैठी हुई हैं। और लेकिन नीचे की तरफ बात की जाए तो ऑलमोस्ट जो है 1,15,000 मतलब जो है 1,15,000 से लेके 1,13,000 मतलब 1,13,000 पे बड़ी लिक्विडेशंस हैं, और 1,15,000 के ऊपर लिक्विडेशन। 1,15,000 को तो अभी जो हमने टैप इन किया ही है। तो अभी आप लोग देखिए कि हम 1,13,000 से लेकर 1,12,000 वाले रीजन में भी आराम से बड़ी से खाता हुआ देख सकते हैं। और ऊपर वाले जोन की बात करूँ लिक्विडेशन जहाँ पे काफ़ी मैसिव है वो 1,17,000 से 1,18,000 वाले जोन में काफ़ी ज़्यादा लिक्विडेशन जो है वो पड़ी हुई हैं। तो इन लेवल्स को आप लाजमी मॉनिटर कीजिए, इसको अकॉर्डिंगली अपनी अगर फ्यूचर्स करते हैं तो फ्यूचर्स के मार्केट में अकॉर्डिंगली ट्रेड्स को प्लान करें। इथेरियम की बात करूँ तो इथेरियम भी मुझे बहुत ज़्यादा बुलिश होता हुआ दिखाई दे रहा है। वीकली चार्ट की बात करूँ तो ज़बरदस्त किस्म की ग्रीन कैंडल हमें इस बार क्लोज होती हुई दिखाई दे रही है। और अलबत्ता जो वी मतलब ये मनी फ्लो नीचे की तरफ जा रहा था, वी पॉप हमें फिर भी होप दे रहा है कि हम साइड दोबारा ऊपर की तरफ कर्व ले सकते हैं, और इस वीकली क्लोज के बाद हो सकता है कि मनी फ्लो दोबारा ऊपर की तरफ कर्व करने लग जाए। तो मैं इथेरियम को लेकर 4,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुका हूँ। और 3 डे के चार्ट की भी बात करूँ तो आप लोग देखिए कि जैसे इसने अपना ये वैल्यू लो तो 4,220 वाला एरिया जैसे रीटेस्ट किया वैल्यू लो, उसके बाद दोबारा पंप लेने लगे। और 3 डे के चार्ट को देखिए मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुका हूँ कि जिस तरह बीफो ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है, मनी फ्लो ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनी हुई है। तो मैं एक्सपेक्ट करूँ कि हमें यहाँ से तीन भी एक डिसेंट रैली और दिखाई देगा लेता हुआ। और अगर ऊपर वाले टारगेट्स की बात करूँ तो वो भी मेरे लिहाज से वही वाले सेम है। फिबोनाची एक्सटेंशन को पुल करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ऑलमोस्ट 4,600 से लेकर 4,800 वाला रीजन जो है वो अच्छा खासा एक रीटेस्ट जोन साबित हो सकता है, जहाँ पे हमें ज़बरदस्त किस्म की जो है वो रेजिस्टेंस मिल सकती है BTC अपना इथेरियम को लेके। और 4,870 वाला एरिया जहाँ पे 886 का फेब लेवल बैठा हुआ है, अगर इसके ऊपर हम एक वीकली क्लोज करते हैं तो सीधा मैं 5,000 से ऊपर इथेरियम को जाता हुआ देख सकता हूँ, जो कि ऑल्ट कॉइन्स के लिए बहुत ज़्यादा एक मतलब मोमेंटम होगा, और जो ऑल्ट कॉइन को मोमेंटम देगा कि हम फर्दर जो है ऊपर की तरफ इंक्लाइन ले सकते हैं। तो 3 डे का चार्ट को लेकर मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुका हूँ। और डेली के चार्ट की भी बात करूँ तो मैं इथेरियम को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुका हूँ। मल्टीपल हमें पिछली 2 कैंडल्स ग्रीन में क्लोज होती हुई दिखाई दी हैं। जैसे ही हमने ये ग्रीन डॉट पेंट किया है पॉइंट ऑफ कंट्रोल से, जैसे ही हमने बाउंस लेना शुरू किया 4,300 वाले रीजन से, तो हम इस वैल्यू एरिया हाई के पास जा रहे हैं। और ये येलो लाइंस को देखिए, ये वीकली नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। 4,320 वाले एरिया पे भी हम आता हुआ दोबारा मतलब ईद को देख सकते हैं, और सीधा लेकिन अभी ऊपर वाला टारगेट बनता है 4,580 वाला, साथ ही वैल्यू एरिया हाई बन जाता है ऑलमोस्ट 4,600 वाला। तो 4,600 वाले एरिया को मैं अब जल्द से जल्द इथेरियम को आता हुआ देख रहा हूँ। और अगर कुछ ऊपर वाले टारगेट्स की रेजिस्टेंस की बात करूँ तो वही बनता है, मतलब जो मैंने भी आप लोगों को दिखाया ऊपर वाले रेजिस्टेंस जोन यही बन रहे हैं ऑलमोस्ट 4,600 से लेकर 4,800 वाला जोन रेजिस्टेंस का जोन बन रहा है। और अगर कुछ नीचे वाले टारगेट्स की बात करूँ, खुदा न खास्ता अगर यहाँ पे ईथ एक हमें हैवी डंप लेता हुआ दिखाई देता है, तो अगर उसका कुछ सेकंड सिनेरियो डिस्कस कर लूँ तो नीचे वाला कुछ जो जोन हो सकता है वो ऑलमोस्ट बन सकता है 4,000 से लेके ऑलमोस्ट 3,700 वाला और 3,600 वाला रीजन, जहाँ पे प्रीवियस रेंज का पूरा पॉइंट ऑफ कंट्रोल बैठा हुआ है। और यहाँ पे डेली मतलब यहाँ पे वीकली नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी बैठा हुआ है 3,650 वाला एरिया, और 786 का लेवल भी आ जाता है। तो 3,650 से लेके 3,960 वाले एरिया पे मैसिव किस्म की स्पॉट बैठी हुई है। तो ये कुछ एरियाज़ हो सकते हैं जहाँ पे अगर आप फ्यूचर्स करते हैं तो यहाँ पे आप इथेरियम को लॉन्ग करने की प्लानिंग कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैं इथेरियम को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुका हूँ। अब दोस्तों जो 2 कॉइन्स मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, सबसे पहले तो बोंग कॉइन की बात करता हूँ। बोंग कॉइन ने जो है वो एक आपको पता है एक फेयर वैल्यू जोन बनाया हुआ है वॉल्यूम प्रोफाइल्स की। अगर मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूँ तो आप लोग ये देखिए कि 1,552 से लेके 25 मतलब 3,390 के पास उसने जो है एक अपना एक फेयर वैल्यू ट्रेडिंग जोन बनाया हुआ है, जो कि रेंज बनती है ऑलमोस्ट 1,20,000 वाली रेंज बनती है। तो अभी क्या कर रहे हैं बोंग, वो अब उसका जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल था ना 0.02245 मतलब 2245 वाले रीजन के ऊपर उसने अब एक किस्म का वीकली क्लोज करने जा रहा है। और मनी फ्लो और मार्केट साइफर इंडिकेटर की बात करूँ तो अलबत्ता मनी फ्लो नीचे जा रहा था, लेकिन ये वीव ऑफ दोबारा ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे ग्रीन डॉट बन जाएगा और पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर एक वीकली क्लोज जो है वो बोंग को सीधा हमें इस वैल्यू एरिया हाई के पास टैप इन करता हुआ दिखाई दे सकती है। जो कि मैं यहाँ से एक्सपेक्ट करूँ कि बोंग हमें आराम से जो है वो 35 से लेके ऑलमोस्ट जो है 60% की तो मिनिमम मूव देने ही वाला है। और अगर इसके मैं कुछ टारगेट्स की बात करूँ तो 6,000 प्लस जो है 0.06201 वाले जोन तक भी मैं इससे भी ज़्यादा बोंग को जाता हुआ देख सकता हूँ, क्योंकि मीम कॉइन है जब ये पंप करता है तो इसमें इनसेन किस्म का पंप आता है और पता नहीं लगता है कहाँ से कहाँ जाएगा। तो अगर ये अगर 6201 वाले जोन में कोई अपना पंप लेता है तो ऑलमोस्ट 150% का पंप आराम से जो है मैं बोंग दिखाई दे सकता है, और इससे भी ज़्यादा इसमें पोटेंशियल है। 200
200-300% तक भी बॉन्ग जो है वो जा सकता है, क्योंकि इसका यूज़ केस भी बड़ा स्ट्रॉग है और इसकी मीम कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है। तो मैं इसको लेके बॉन्ग को बहुत ज़्यादा मतलब जो हूँ बुलिश हुआ हूँ। मैं आप लोगों को ये कहूँगा अगले 2 महीने के लिए बॉन्ग को तो लाजमी जो है अपने पोर्टफोलियोज़ में होल्ड कर लें, क्योंकि जब ये मीम कॉइन पंप करना शुरू करेगा तो पता नहीं है कि ये कहाँ पे इसका रुकने का रेजिस्टेंस वाला लेवल हमें आइडिया नहीं होगा कहाँ पे रुकेगा। और 3 डे के चार्ट की भी बात करूँ, जिस तरह ये मनी फ्लो एग्रेसिवली ऊपर की तरफ जा रहा है, ग्रीन डॉट प्रिंट हो रहा है, तो मैं बॉन्ग को ये एक्सपेक्ट करूँ कि मैसिव किस्म की ऊपर जो रैली है वो बॉन्ग के अंदर आने वाली है। तो बॉन्ग को जो है अपने स्पॉट के अंदर जो है मीम कैटेगरी में लाजमी बाय करना शुरू कर दें और कम इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। $100 लगा दें। अगर आप लोगों का पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है तो ऑलमोस्ट अपने पोर्टफोलियो का 5% से 10% इस कॉइन के अंदर लगाओ, क्योंकि जब ये पंप करेगा तो लेवल किस्म का जो है पंप ले सकता है। दूसरा एथर कॉइन की बात करूँ, ATH कॉइन जो है, इसने तो यार इस हफ्ते जो है आप कह लें 70% ज़्यादा पंप दे दिया। इसकी जो एक फेयर वैल्यू ट्रेडिंग जोन बनता है ना, मैं आप लोगों को आराम से दिखाता हूँ, वो ऑलमोस्ट 0.02 से लेके ऑलमोस्ट 0.06 तक बनता है, जो कि 1,40,000% वाली एक जो इसका रीजन बनता है। तो अगर आप लोगों ने इसको 0.02 पे बाय किया तो एक कमाल किस्म की जो था इसका मतलब एक बाइंग अपॉर्चुनिटी और बाइंग जोन था ATH कॉइन के लिए। तो अभी इसने ऑलरेडी बड़ा ज़बरदस्त पंप ले लिया, लेकिन अब इसने इस अपना वैल्यू एरिया हाई जो है 0.065 को टैपिंग नहीं किया। और जब भी अपना आउट सीजन के अंदर हाई लगाता है तो इस वैल्यू एरिया को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ एक अच्छी किस्म की रैली लेता है और हम इसको ऑलमोस्ट 0.09 तक जो है वो जाता हुआ देख सकते हैं। और चांसेस हो सकते हैं कि इस बार हमें $0.1 तक भी जो है वो ATH कॉइन जो है वो जाता हुआ दिखाई दे। तो अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर हमें $0.1 तक भी जाता हुआ दिखाई देता है दोस्तों, तो आराम से जो इसके अंदर मैं 100% मजीद जो है वो पंप देख रहा हूँ ATH कॉइन के अंदर। तो मतलब ये 2x और 2 गुना आप लोगों का पैसा जो है 2 से 3 गुना आराम से आप लोगों का पैसा मल्टीप्लाई कर सकता है। और वीकली चार्ट की मार्केट सेफर पे बात करूँ तो एक किस्म की बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म हो चुकी हुई है, ग्रीन डॉट प्रिंट हो चुका हुआ है और ये जस्ट आगाज़ है। ये जो वीकली क्लोज हो रही है ना इतनी बड़ी, इसका ये मतलब नहीं है कि इसके बाद ये डायरेक्ट फॉल लेगा। इसका ये मतलब है कि अगली वीकली क्लोज के साथ ATH कॉइन एक ज़बरदस्त किस्म की ऊपर की तरफ फर्दर रैली देने वाला है। तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि ATH को अपने जो है वो बाइंग लिस्ट के अंदर डाल लें। इसका वीकली चार्ट बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुका हुआ है और इसके जो TPs हो सकते हैं वो 0.09 से लेके आप जो है ऑलमोस्ट इसको वो है 0.14 और 1.5 तक भी इसकी TPs लगा सकते हैं। और इसमें इतना पोटेंशियल है ATH कॉइन के अंदर कि हमें 0.15 तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर वहाँ तक जाता हुआ दिखाई देता है तो ऑलमोस्ट 200% पंप हो सकता है। तो ये 4x तक आपको होगा पैसा आराम से मल्टीप्लाई कर सकता है। तो ATH और बॉन्क ऐसे कॉइन्स हैं जो मैं आप लोगों को कहूँगा अपने पोर्टफोलियोज़ में अगले 2 मंथ के लिए लाजमी होल्ड कर लो और आराम से अपना पैसा डबल ट्रिपल करके इस मार्केट से एग्जिट कर जो। क्योंकि अगर 4 ईयर का BTC का साइकिल रिपीट होता है दोस्तों, तो उसका हम 4 ईयर का आखिरी साइकिल जो है वो चल रहा है, जिसमें हम BTC को एक ऑल टाइम हाई बनाता हुआ देखेंगे और उसके बाद एक मैसिव किस्म का डंप लेता हुआ देखेंगे। तो इस वजह से तब तक आप लोगों ने जो है अपने स्पॉट जो बैग्स हैं उनको एम्प्टी कर देना, सेल करके और प्रॉफिट्स को एंजॉय करना है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। जल्द से जल्द मैं $100 का गिव अवे भी अपने चैनल पे करूँगा। उसके लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, अपने फेवरेट ऑल कॉइन्स का नाम लिख के बताएं। मैं कमेंट सेक्शन से ही जो है अपने यूज़र्स को पिक करूँगा और उनको $100 का गिव अवे करूँगा। लेकिन तब तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स यार आप लोग टारगेट है कि इसको जल्द से जल्द पूरा करवा दो। फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ जो है वो मेरा चैनल को शेयर करो, लाइक करो, वीडियो को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन को दबा के ऑल के बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो उम्मीद है कल इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। कल एक न्यू मार्केट अपडेट, एक न्यू क्रिप्टो एपिसोड के साथ हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ गाइस। सी यू टुमारो विद अनदर क्रिप्टो एपिसोड। बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।